बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ACCP से मैं हूं अहमद शेख। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि मौजूदा हालात में तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान रिश्तों में मजबूती आ रही है या दोनों के दरमियान रिश्तों में दूरी का अमल हो रहा है। हम इस बात का भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या अफ़गान हुकूमत पर भारत के डबल क्रॉस एजेंट होने का, बेनकाब होने का उनका जो किरदार था, सामने आने पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत अब भारत के बारे में क्या सोचती है। कहानी कुछ यूँ है कि भारत ने खुफिया तौर पर वेस्ट में एक ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है जो न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि कुछ और ममालिक के लिए, रूस और चाइना के लिए भी खासा तशवीश का बायस है। प्रोपेगेंडा ये है कि भारत दुनिया को ये बावर कराना चाहता है कि इंडिया की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी और इंडिया में असले की तरसील इंडियन आर्मी के ज़रिए होना ज़रूरी है। रीज़न उसकी ये बताई जाती है कि अफ़गानिस्तान पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, अफ़गान तालिबान पे नज़र रखना इनफैक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंडिया की फोर्सेस इसको इग्नोर कर देती हैं तो एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें ना सिर्फ रूस, चाइना, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़ और बाकी के जो सार्क कंट्री से ममालिक बाकी के मुल्क हैं, उनके लिए भी अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी दहशतगर्द रियासत के तौर पे सामने आएगी जिसको संभालना किसी के बस में नहीं होगा। आपको याद होगा सामीन कि गुज़िश्ता दिनों भारत के चंद रॉ के एजेंट्स या रॉ की लीडरशिप ने अफ़गान तालिबान के कुछ लीडर से मुलाकात की थी। अफ़गान तालिबान में भी इत्तफाकी और नाइत्तफाकी की चंद वजूहात हमारे सामने आई हैं। ये वो लोग थे जो अफ़गान लीडरशिप के या अफ़गानिस्तान के तालिबान से कुछ नाराज़ लोग थे। उनका कहना ये था कि भारत के एजेंट का इनसे मिलना अफ़गानिस्तान के दूसरे ग्रुप के लिए इसलिए तशवीश का बायस बना, और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में जितने भी तालिबान के ग्रुप्स हैं, भारत उनको ये यकीन दहानी कराना चाहता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर भी अगर ख़र्च करने पड़े तो वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से दुनिया से एरेडिकेट करने में अफ़गानिस्तान की मदद करेंगे। भारत को ये बात याद रख लेनी चाहिए कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बावजूद अफ़गान वॉर अगेंस्ट टेरर जिसको नाम दिया गया था, वो अमेरिका नहीं जीत सका। और भारत किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा करके ये इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, वो उस पूरे रीजन में एक ऐसा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है जो ये बात बताना चाहता है कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान रिश्तों में दूरी आ रही है, जबकि अफ़गान तालिबान का भारत के साथ एक क्लोज रिलेशन बन रहा है। यहाँ मैं एक बात यहाँ आपको बताता चलूँ कि चंद ही दिन पहले अफ़गानिस्तान के एक बहुत मुनज़्ज़म अफ़गान तालिबान के ग्रुप की एक मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में उन्होंने यकीन दहानी कराई थी। उन्होंने कहा कि हम भारत को अपना ना दोस्त समझते हैं न दुश्मन, ताहम पाकिस्तान के साथ जो इनका रिश्ता है वो न सिर्फ आज का है बल्कि हमेशा कायम रहने वाला रिश्ता है। अफ़गान तालिबान के इस मुनज़्ज़म ग्रुप की, जो कि आइंदा हुकूमत की फॉर्मेशन में सबसे आगे होगा, भारत के लिए तशवीश का बायस है। भारत के अंदर एक ऐसी सियासत ने जन्म लिया है जिसने भारत की आर्मी को ये पैगाम दिया है कि अब अफ़गान तालिबान पे नज़र रखने के बजाय भारत को अपनी सिक्योरिटी का ख्याल करना पड़ेगा। जो पैसा भारत अफ़गान तालिबान पे खर्च कर रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा ही है कि 2 दिन पहले एयरफोर्स, भारत की एयरफोर्स के ज़रिए अफ़गानिस्तान में जो असले की तरसील की गई वो अफ़गान हुकूमत के लिए सख्त नागुज़ीर गुज़री, और अफ़गान हुकूमत की आला क़यादत ने अब भारत से अपना मुंह फेर लिया है। अगर भारत ये समझता है कि वो अफ़गानिस्तान को इस हथकंडों से वो अफ़गान तालिबान को अपने साथ मिला लेगा तो ये उनकी बहुत बड़ी खुशफहमी है। दुनिया की कोई ताकत, आपने रूस में देख लिया कि रूस किस तरह टूटा, रूस अफ़गानिस्तान को अपने साथ नहीं मिला सका। चाइना अब तक अफ़गानिस्तान को अपने साथ मिलाने की कोशिश में है। अमेरिका नाकाम होकर वहाँ से जा चुका है, बल्कि अगर हम ये कहें कि वहाँ से भाग चुका है, तो भारत जैसी रियासत इसके सामने कोई मानी नहीं रखती। जहाँ तक पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान
اور اخوان طالبان ایک ایسے مضبوط رشتے میں جڑے ہوئے ہیں جن کو توڑنا بھارت کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان نے اپنی اسٹریٹجی کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح اخوان طالبان کو کنونس کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ ہیں اور وہ کسی بھی صورت میں اپنی سرزمین کو یا افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی سرزمین کو کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ایک خوش آئند میسج ہے، یعنی یہ بھی میسج ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کو کسی ملک کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی میسج افغان طالبان کو دے دیا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین طالبان کے لیے ایک ہیون، ایک جنت ثابت ہوگی اگر وہ اس کو اپنے علاقے تک کنفائن رکھتے ہیں اور پوری دنیا کے ساتھ مل کر ایک ایسا افغانستان کریٹ کرتے ہیں جس میں ڈیولپمنٹ ہو، جس میں افلاس کا خاتمہ ہو، جس میں تعلیم ہو اور جس میں پائیدار امن قائم ہو۔ اور اگر پاکستان اس میں کامیاب ہوتا ہے، جس کے چانسز بہت زیادہ ہے کیونکہ افغانستان کا رجحان، افغان طالبان کا رجحان اب پاکستان کی طرف بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے پاسٹ میں بھی پاکستان کو دیکھا کہ پاکستان کی لائلٹی اپنے ساتھ دیکھی کہ پاکستان میں ہمیشہ ون کی صورتحال رہی، تو بھارت کو اب یہ سوچنا ہے کہ جس غلط فہمی میں وہ مبتلا ہے کہ وہ افغانستان میں اسلحے کی ترسیل کر کے افغان طالبان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ بھارت افغان طالبان کے ساتھ ہے، یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ افغان طالبان اپنا مستقبل خوب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اسی میں کامیابی کا عنصر شامل ہے۔ احمد شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہباں۔